ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे, प्रकरण छठा, खंड 10वां। हिंदू संगठन के आधार। मेरी सम्मति में हिंदू संगठन को वास्तविक आधार पर संगठित करने के लिए उपर्युक्त 4 ही उपचार हैं। हिंदू महासभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की सफलता भी इन्हीं उपचारों को ठीक ठीक प्रयुक्त करने पर निर्भर है। यह सत्य है कि गोरक्षा का प्रश्न न केवल हिंदू समाज के विभिन्न संप्रदायों को एकत्र करके सम्मिलित क्रिया करने के लिए उत्साह पैदा करता है, अपितु हिंदू समाज के सदस्यों की शारीरिक तथा भौतिक शक्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परंतु यदि परिगणित जातियों का विकास जारी रहा और वे केवल इस कारण अपने पैतृक धर्म को छोड़ते रहे कि उनके सहधर्मी उन्हें सामाजिक दृष्टि से उत्पीड़ित करते रहते हैं तथा अपने ही सगे संबंधियों के क्रूर व्यवहार से तंग होकर यदि हिंदू विधवाएं वेश्यावृत्ति को अपनाती रही एवं मुसलमान बनती रही और यदि उन्हें अपने ही जाति में पुनर्विवाह करने का अवसर न दिया गया तो स्वभावतः गोभक्षक श्रेणी की संख्या वृद्धि होती जाएगी और गोरक्षा का प्रश्न अक्रियात्मक आदर्शों का स्वप्न मात्र रह जाएगा। यदि हमारा अपना ही घर व्यवस्थित नहीं है तो अहिंदू गुंडों के आक्रमणों को रोकने में हिंदू रक्षक संगठन कहाँ तक समर्थ हो सकेंगे। मुसलमानों के संघर्ष से बचने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि हम अपनी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा और देखभाल का प्रबंध स्वयं करें। संपूर्ण भारत में देवनागरी लिपि का प्रचलन और राष्ट्रभाषा रूप में हिंदी का प्रयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि एक ही भाषाभाषी राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति विचार और क्रिया की दृष्टि से एक दूसरे के निकट आने लगता है। परंतु जब तक वर्ग और जातिगत पक्षपात लुप्त नहीं हो जाते तब तक एक सामान्य भाषा और साहित्य की उत्पत्ति की संभावना नहीं की जा सकती। हिंदू समाज का उद्धार इस बात पर निर्भर है कि समाज सामूहिक रूप से क्रियाशील हो उठे, परंतु वैयक्तिक उद्धार तो वैयक्तिक साधनों से ही हो सकता है। धर्म का दर्शनात्मक रूप तो व्यक्तिगत वस्तु है और इसी कारण आस्तिक, बहुदेवतावादी और नास्तिक भी संगठित हिंदू समाज की विस्तृत गोद में निशंक भाव से स्थान पा सकते हैं। परंतु जहाँ तक धर्म के नियम, कानून आदि और उसके पालन का प्रश्न है, वहाँ हिंदू समाज एक समूह रूप से लिया जाएगा और इसीलिए यदि किसी का वैयक्तिक धर्म सामाजिक दृष्टि से अहितकर है अथवा हिंदू समाज के राष्ट्रीय उद्धार में बाधक है तो उस वैयक्तिक धर्म को रोकना ही श्रेयस्कर है। हिंदू संगठन की ओर प्रथम पग। स्वभावतः अब यह प्रश्न उठता है कि हिंदू संगठन की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रथम पग क्या उठाया जाए। मैंने अपने संपूर्ण भारत के भ्रमण में यह अनुभव किया है कि आज के शिक्षित एक दूसरे से मिलने के लिए नितांत उदासीन रहते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि उनके पास मिलने के लिए तथा सभा आदि के आयोजन के लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। उनके जातिगत मंदिरों में इतना भी स्थान नहीं है कि वहाँ 100 या 200 व्यक्ति इकट्ठे बैठ जाएं। दिल्ली में जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद को छोड़कर जहाँ की 25 से 30 हजार मुस्लिम श्रोता एक साथ बैठ सकते हैं, और भी यहाँ पुरानी मस्जिदें विद्यमान हैं जहाँ की हजारों की संख्या में लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
परंतु हिंदुओं के लिए केवल मात्र एक ही लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला है, जहां पर कि कठिनाई से 800 व्यक्ति बैठकर बंद स्थान में अपनी सभा कर सकते हैं। इस पर भी विशेषता यह है कि मुसलमानों की प्रत्येक सभा नितांत शब्द शून्य होती है, जबकि धर्मशाला में यात्रियों के शोर के कारण वक्ताओं की आवाज़ कठिनाई से सुनाई देती है। इस कारण मेरा सर्वप्रथम सुझाव यह है कि प्रत्येक नगर और शहर में एक हिंदू राष्ट्र मंदिर की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए, जिसमें एक साथ 25,000 व्यक्ति एक साथ समा सकें और उन स्थानों पर प्रतिदिन भगवद गीता, उपनिषद, रामायण और महाभारत की कथा होनी चाहिए। इन राष्ट्र मंदिरों का प्रबंध स्थानीय सभा के हाथ में रहना चाहिए और यह इन स्थानों के अंदर अखाड़े, कुश्ती, गतका आदि खेलों का भी प्रबंध करे। जबकि हिंदुओं के विभिन्न सांप्रदायिक मंदिरों में उनके इष्ट देवताओं की पूजा होगी। हिंदू मंदिरों में 3 मातृशक्तियों की पूजा का प्रबंध होना चाहिए और वे हैं: 1 गोमाता, 2 सरस्वती माता और 3 भूमि माता। वहाँ कुछ जीवित गौवें रखी जानी चाहिए जो कि हमारी समृद्धि की द्योतक है। उस मंदिर के प्रमुख द्वार पर गायत्री मंत्र लिखा जाना चाहिए, जो कि प्रत्येक हिंदू को उसके कर्तव्य का स्मरण करावेगा तथा अज्ञान को दूर करने का संदेश देगा। और उस मंदिर के बहुत ही प्रमुख स्थान पर भारत माता का एक सजीव नक्शा बनाना चाहिए। इस नक्शे में उसकी विशेषताओं को विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाए और प्रत्येक भारतीय बच्चा प्रतिदिन मातृभूमि के सम्मुख खड़ा होकर उसे नमस्कार करे और इस प्रतिज्ञा दोहराए कि वह अपनी मातृभूमि को उसी प्राचीन गौरव के स्थान पर पहुंचाने के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देगा जिस स्थान से उसका पतन हुआ था। मैंने स्नेह और नम्रतापूर्वक जो दिशा बताई है, यदि उसका श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुगमन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सभी सुधार धीमे धीमे हो जाएंगे और मानव समाज के उद्धार के लिए एक बार फिर प्राचीन आर्यों की संतान सामने आकर खड़ी हो जाएगी। शमेत्योम। यहाँ हिंदू संगठन क्या और कैसे, इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।